हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसके क्वेश्चंस। आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग जो हमने कल पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो अब नीट या जेई या 11th या 12th में है, तो इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको रिवीजन हमेशा करना पड़ेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल? जो द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो आप बता सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप सर्च कीजिए या दिमाग में निकालिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या बताया था सर ने। कैसे बताया था? जो अल्कोहल जितने कार्बन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। जैसे ये अल्कोहल है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक से ही। तो ये तो 1 डिग्री हो गया, तो ये तो नहीं होगा। अब ये अल्कोहल है, ये यहाँ पेज का नंबर ये 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया, तो ये भी नहीं होगा। हमको सेकंड निकालना है, मतलब 2 डिग्री। ये अल्कोहल ये ऐसे दिया हुआ है, 1 ये 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 डिग्री। तो यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्यों नहीं होगा? ये भी तो सर आप बोलोगे सर ये भी तो 2 डिग्री हुआ, पर ध्यान से देखिए ये मेरा जीरो पॉइंट था। मैंने क्या बताया था? फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। नो डिग्री। ये जीरो पॉइंट है, आप नोट में देखना आपने। नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंपाउंड कंटेंस, ये बताना अपने कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप गिन लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, फिर मैं जब आंसर बताऊँगा आप चेक कर सकते हैं अपना। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। मैंने कल आपको बताया हुआ था। ये कार्बन एक कम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो है 1 डिग्री। तो क्या इसमें 12 1 डिग्री है? इसमें है 12 1 डिग्री। ये रहा 12 1 डिग्री। और क्या देखना था अपन को? ये 2 डिग्री कितने हैं? 2h है, 2 डिग्री, 2 डिग्री के 2h, तो इसका आंसर हुआ बी। आप मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कितने लोगों को सही गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th एग्जाम में आ सकता है, जो स्कूल लेवल पे होते हैं उन पे। अभी ये कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, तो कल मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें क्या निकालना था आपको? कौन से 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कौन से 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, वो निकालना था। जैसे ये वाला कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन हुआ? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। ये वाला है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। ये 2 डिग्री, ये वाला ये 1 डिग्री हुआ, सॉरी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री,
ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। आप चेक कर देना अपने क्वेश्चन आंसर। ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। अब जैसे मैंने ये बताया वैसे आपको ये चीज़ भी सब चेक कर देना है, वो सही हो जाएगा आप लोगों का। ओके ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने, जितने आपके आते हो अपने सही किए हों, जितने भी चेक कर लेना। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DU। उसको और कुछ भी कहते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, अनसेचुरेशन इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके फ्रेंड्स, ये सब कहते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को। अब है फर्स्ट पॉइंट इसका, नंबर ऑफ H2 molecules आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ molecules इनटू ओपन चेन कंपाउंड। ये क्या कह रहा है, समझो बात को, एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसका जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है ना, उसको तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, उतने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे। जैसे हमने एक लिया तो ये H, ये H, तो इसमें एक ही लगा ना, इसे टूट गया, ये दोनों सिंगल बॉन्ड में आ गए ना, CH CH, तो इसमें एक ही लगा, तो इसकी DU हो जाएगी 1 1 तो 1 DU। जैसे अब ये वाला है ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो इसमें कितने लगेंगे, 2H2 मॉलिक्यूल चाहिए। H2 तो 2H है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2H होते हैं, तो 2 1 2 करेंगे तो H H H H, तो क्या होगा CH2 CH2, तो कितने लगे 2 2 तो 2DU होगी। समझ आ रही ना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म निकाल देते हैं अपन, एक पाई बॉन्ड 1DU, ये GA पॉइंट है, एक पाई की 1DU, 1 पाई की 1DU, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब है हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड फ्रॉम ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, कितने पाई बॉन्ड क्लीव होंगे ओपन, कितने H मॉलिक्यूल चाहिए। जैसे बहुत इजी है ये वाली चीज़, बहुत इजी होती है। जैसे एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ये है एक कंपाउंड, समझना बात को, एक H2 लिया तो यहाँ से टूट गया तो ये ओपन चेन में आ गया। कोई भी रिंग होगी उसको ओपन चेन में अगर एक H2 से क्लीव करेंगे H तो वो चेन टूट जाएगी। तो अपन को ये चाहिए हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड फ्रॉम ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, तो एक H2 चाहिए होगा ना, उसकी एक मतलब। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे थे, हमको किसी भी जो ना साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है उसको ना ब्रेक करने के लिए केवल एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए, भले वो 6 रिंग का हो चाहे वो 5 रिंग का हो, मॉलिक्यूल H एक ही चाहिए, H2 का मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ऐसे 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 ये ब्रेक हो गया। तो इसका GA पॉइंट क्या है, एक रिंग की 1DU, एक रिंग की 1DU, ये इसका GA पॉइंट। इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन। और एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, एक चीज़ मैं आपको समझा रहा था, किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन, तो उसका DU कैसे निकलेगा। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसको आपको याद कर लेना फार्मूले को। DU इज इक्वल्स टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2।
C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हेलोजन, और N मतलब नाइट्रोजन। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। C4H10 और O, इसका DU पूछा हुआ है हमसे, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला देखना, C+1 तो 4+1 -10 X, इसमें कोई हेलोजन नहीं है तो 0, नाइट्रोजन में नहीं है तो भी 0, 2 ब्रैकेट में डाल देंगे, 5 -2 डिवाइड बाई 5, 2 × 2 5, 5 - 5 इक्वल्स टू 0, इसके ड्यू 0 होगी, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल है। आओ अब हम और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, और क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट देता हूँ, आप करके दिखाओ ये क्वेश्चन मुझे प्लीज़, फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप चेक कर लेना। मैंने क्या बोला था, एक पाई बॉन्ड की एक डी होती है और एक रिंग की एक डी होती है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और इसमें 1 पाई बॉन्ड, तो 2 3 3 तो ये हो गए, 3 रिंग के प्लस 3, और इसमें 3, इसको कैसे लिखते हैं, बेंजीन को 3, तो इसमें 3 बॉन्ड ही है, 3 पाई बॉन्ड ही हो गए। 3 + 3 6, 6 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ एक। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, जैसे ये, इसको खोलेंगे तो ये H हटा दे, इसको खोलेंगे तो C, एक H इधर, एक H इधर, तो इसमें एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 सिग्मा, 11 सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा बॉन्ड है, तो 11 सिग्मा, और पाई कितना है, 1 पाई। ओके फ्रेंड्स, वैसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही वाले करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10 सिग्मा बॉन्ड, 10 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं, और 1 सिग्मा होता है। और डबल बॉन्ड के अंदर 1 पाई और 1 सिग्मा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें 10 सिग्मा है और 2 पाई इधर, 1 पाई इधर, तो 3 पाई बॉन्ड है। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा है और 0 पाई है। ये दोनों आप लोगों का होमवर्क है, जैसे ये करना है वैसे ही कर बताना। अब एक हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसको बताता हूँ मैं फॉर्मूला आपको।
4 सिग्मा के 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 सिग्मा है तो sp। फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचाने? फंक्शनल ग्रुप आता है द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड of an atom or group on joined in specific manner which is responsible for characteristic chemical properties। ये पॉइंट याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, जैसे द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो एल्कीन अल्काइन OH CHO COH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ये आगे अपन टाइम के साथ पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक क्वेश्चन है, जेई में से क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक SO3H फॉर्मूला होता है उसका। ये आगे मैं आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ूंगा तो उसकी सीरीज पूरी याद करा दूंगा, तो उससे आपको याद हो जाएंगे। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ सकते हैं, ये आ जाए। ये जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं ना उनके लिए होता है मेन। तो ये आप देख सकते हैं, आज हम इतना ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये देख लेना आप।